हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई डायपोल ले लिया मैंने ए बी। ये मैं इसको ए बी नाम दे देती हूँ। मैंने ए बी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया। यहाँ पे जो ए पॉइंट पे मेरा जो चार्ज है वो है -q, और जो बी पॉइंट पे जो मेरा चार्ज लग रहा है वो है मेरा चार्ज +q। जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये मेरा फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। जो ये मेरा फोर्स होगा ये होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे अगर +q है तो ये +q ई होगा, यहाँ पे ये -q है तो ये -q ई होगा। जो मेरा चार्ज है, ये चार्ज मेरा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और जो ये मेरा फोर्स लग रहा है ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहाँ पे जो मेरा चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का +q चार्ज है, और यहाँ पे जो ये मेरा चार्ज होगा ये -q चार्ज होगा। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डायपोल कंसिडर किया हुआ था यहाँ पे। अब हम क्या कर देते हैं, इसे 2a डिस्टेंस से हमने ये डायपोल्स को सेपरेट किया हुआ है। और जो ये डायपोल है ये एट एन एंगल थीटा पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ एट एन एंगल थीटा पे है। जो मेरा डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एट एन एंगल थीटा पे है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में लिखने होते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट में कि हमने क्या क्या कंसिडर किया हुआ है। हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमने एक डायपोल कंसीडर किया था। एक कंसीडर डायपोल ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। हमने एक डायपोल कंसीडर किया जिसके पॉइंट चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट। उसके बाद क्या किया कि हमने डायपोल्स को 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे कि हमने हमारे डायपोल को एक एट एन एंगल थीटा पे रखा है। जो मेरा फोर्स लग रहा है -q चार्ज के ऊपर वो क्या होगा -q ई, और वो क्या होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होगा, अपोजिट जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें लगेगा। और जो मेरा +q चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। क्योंकि ये मेरा +q चार्ज है इसमें सेम डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है जो डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और जो मेरा फोर्स ये है इसमें क्या हो रहा है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, बट जो मेरा फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये मेरा F इज इक्वल टू क्यू ई कैसे आया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है, F/Q। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारी जो F की वैल्यू आएगी इसको हम Q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ये मेरी वैल्यू आएगी ये मेरी F की आएगी। ये हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये फोर्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो -q के चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो -q ई है, और जो +q चार्ज है उसके ऊपर +q ई फोर्स लग रहा है। जो मेरा नेट फोर्स है वो क्या होगा, वो होगा, मैं फॉर एग्जांपल इसको F1 नाम दे देती हूँ और इसको मैं F2 नाम दे देती हूँ। जो मेरा टोटल नेट फोर्स होगा वो होगा F इक्वल टू F1 + F2। यहाँ पे हम अब वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरी जो F1 की वैल्यू है वो है -q ई, और जो मेरी F2 की वैल्यू है वो है +q ई। तो -q ई +q ई हो जाएगा मेरा 0। तो जो मेरा नेट फोर्स है डायपोल पे वो क्या लग रहा है, 0। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और जो हमारा डायपोल है उस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। जो हमारे फोर्सेज हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, अनलाइक हैं और पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है, एक फोर्स मेरा ऐसे अपवर्ड लग रहा है और जो ये मेरा फोर्स है ये मेरा डाउनवर्ड लग रहा है। तो मेरा एक फोर्स अपवर्ड और एक फोर्स डाउनवर्ड, तो ये मेरे दोनों फोर्सेज क्या हो रहे हैं, आपस में पैरेलल है। फोर्सेस जो हैं वो मेरे इक्वल हैं, अनलाइक हैं और पैरेलल हैं, और वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा F1 फोर्स है वो A पॉइंट पे लग रहा है, और जो मेरा F2 फोर्स है वो B पॉइंट पे लग रहा है। जो मेरे फोर्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एक कपल फॉर्म करेंगे। इट मीन्स ये क्या फॉर्म करेंगे, एक टॉर्क बनाएंगे। कपल मीन्स हम टॉर्क भी बोल सकते हैं कि जो मेरे फोर्सेज है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। टॉर्क प्रोड्यूस क्यों करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कोई डायपोल कंसीडर किया हुआ है। एक मेरा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और फिर एक फोर्स मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं एक फोर्स को अपवर्ड लगा रही हूँ, एक डाउनवर्ड। तो ये क्या होगा कि मेरे इस
डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। जो मेरा टॉर्क है इसकी वजह से मेरा डायपोल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये फोर्स मैं ऐसे लगा रही हूँ और ये ऐसे, तो ये डायपोल मेरा क्या हो रहा है, ये रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है इस डायपोल के अंदर। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो मेरा डायपोल है ये क्या है, एट एन एंगल थीटा पे है। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, मेरी अपवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे कि जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैं जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। तो अब हम फोर्स मेरा क्या था यहाँ पे, एफ था, इनटू मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ ए सी। जो ए सी हो जाएगा वो होगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारे पास, हमें ये पता है कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या है, बट हमारे पास ए सी की वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब जो ये ए सी है इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, जो हमें वैल्यू निकालनी होती है वो हम ऊपर रखते हैं। जो हमें पता होती है, हमें पता है ए बी, तो ए बी को हम नीचे रखेंगे। ए सी बाई ए बी, ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा परपेंडिकुलर है, ए बी मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये मेरा परपेंडिकुलर, मेरा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये मेरा परपेंडिकुलर कैसे है, हमें पता है कि जो बेस के साथ हमारा थीटा होता है वो हमेशा हमारा बेस होता है, जिसके साथ हमारा थीटा लगा होता है। फॉर एग्जांपल ये थीटा हमारा एक हाइपोटेन्यूज के साथ लगा होता है और एक बेस के साथ। तो जिसके साथ भी हमारा थीटा लगा है वो हमारा बेस होगा, और जो अनदर साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। ये जो ए सी है वो मेरी परपेंडिकुलर है, ए बी मेरी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगी मेरी साइन थीटा। तो जो मेरा ए सी है वो इक्वल, यहाँ से मेरा ए सी किसके इक्वल आएगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ए बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जो ए बी की वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे कितनी है, 2a है। तो यहाँ से जो मेरी ए सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2a साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई मेरी ए सी की। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ए सी की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। यहाँ पे ये मेरा टाउ है जिसे हम टॉर्क बोलते हैं, और जो मेरा फोर्स है वो कितना लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स मेरा क्यू ई है और यहाँ पे भी मेरा फोर्स क्यू ई है। क्योंकि हम जो फोर्स लेंगे वो हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू, फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेते हैं, ना कि हम फोर्स लेते हैं। इट मीन्स कि जो भी, या हम ये फोर्स कंसिडर करें या फिर हम ये फोर्स कंसिडर करें, हम इनका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, ना कि इनका साइन। तो मेरा जो फोर्स है वो होगा मेरा क्यू ई इंटू ए सी की वैल्यू है मेरी, यहाँ पे निकाली थी हमने 2a साइन थीटा। तो ये है मेरी 2a साइन थीटा। और एज इट इज जैसा कि हमने पढ़ा था कि 2a इंटू क्यू, ये हमारा किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट। हमने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा डायपोल मोमेंट है, और डायपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। तो ये मेरा हो जाएगा डायपोल मोमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ये मेरा ई वेक्टर है, और ये क्या होगा मेरा साइन थीटा। ये हो गया मेरा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और एज इट इज जैसे हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसमें हमेशा साइन थीटा आता है, और ये दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो मैं टाउ को क्या लिख सकती हूँ, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ये मेरा क्या हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू। अब हम टॉर्क की वैल्यू के अलग अलग केसेस भी निकाल सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि इस डायपोल मोमेंट को यहाँ से उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में रख देती हूँ। तो जो यहाँ से मेरा थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मैंने पी किसके अलोंग रख दिया, ई के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो जो मेरा थीटा होगा वो 0 होगा। अगर मेरा यहाँ पे साइन थीटा 0 हो जाता है तो मेरी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जो मेरा टाउ होगा वो वैल्यू उसकी 0 होगी। 0 क्यों होगी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने पढ़ा था कि जो हमारा टाउ है वो किसके इक्वल है, वो है मेरा पी ई साइन थीटा के इक्वल। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैं 0 रख देती हूँ, और हम पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 ही होती है। तो यहाँ से हमारी जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो होगी 0। और इस केस में जो मेरा डायपोल होगा वो क्या होगा, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम।
इस केस में मेरा डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। बट अगर मैं इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रख देती हूँ, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में रखूँगी तो जो मेरा टॉर्क है वो इस डायपोल को 180 डिग्री पे रोटेट कर देगा, और 180 डिग्री पे रोटेट करने पर जो मेरा टॉर्क है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90। तो मेरी 90 वैल्यू किसकी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 क्यों होगी, क्योंकि पी ई साइन 90 डिग्री ये मेरी टॉर्क की वैल्यू होगी, और यहाँ से मेरे पास जो टाउ की वैल्यू आएगी वो आएगी पी वेक्टर ई वेक्टर, और ये वैल्यू इस केस में मेरी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी टॉर्क की। और अगर हम क्या करते हैं, टॉर्क को इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वो मोस्ट अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि टॉर्क उसे 180 डिग्री पे, इस डायपोल को 180 डिग्री पे रोटेट कर देगा। हमने क्या किया था, इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो हमारे पास सिर्फ टॉर्क कंसीडर किया था हमने। बट अगर हम इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस डायपोल को किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जैसे ही हम इस डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा और नेट फोर्स भी लगेगा। अब हम फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ टॉर्क को कंसीडर कर रहे थे, बिकॉज ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। बट अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो इसका हम टॉर्क भी कंसीडर करेंगे और फोर्स भी कंसीडर करेंगे कि नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है।